अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है द वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एक्यूट एंगल 45, 30 एंड 60। एक्यूट एंगल वो होता है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, जिसकी टर्मिनल आर्म जो होती है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी। अब हमारे पास एक्यूट एंगल 30, 45 और 60 है। इस पे हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अच्छा, इन तीनों केसेस में हमने जो सेम करनी है, हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल लेनी है। अब ये एक ट्राइंगल बना दी ए बी सी। ए के सामने वाली साइड ए लेनी है, बी के सामने वाली बी लेनी है, सी के सामने वाली सी लेनी है, और सी पे जो है वो राइट एंगल बनेगा, यानी कि 90 का बनेगा। अब हम केस 1 लेते हैं। केस 1 में आप लोगों ने क्या लेना है, 1 मेजर एंगल ए पे जो एंगल बन रहा है वो हमारे पास क्या हो, 45 डिग्री, यानी कि ये वाला जो एंगल बने वो हमारे पास क्या हो, 45 डिग्री, या जिसको हम कहते हैं π/4 रेडियन। ये हमारे पास एंगल बने। तब हमने कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। जब भी हमारे पास ये एंगल 45 होता है तो हमारे पास जो ट्राइंगल्स बनती हैं वो आइसोसेल्स बनती है। आइसोसेल्स में क्या होता है, दो ट्राइंगल की दो साइड्स हमारे पास सेम होती हैं, यानी इसमें परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, सेम होती है। अब हमारे पास क्या हमने देखा है कि जब हमारे पास एंगल 45 है तो हमारे पास ट्राइंगल जो बनेगी आइसोसेल्स बनेगी। आइसोसेल्स ट्राइंगल कौन सी होती है, जिसमें टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, यानी कि दो साइड जो है परपेंडिकुलर और बेस उनकी लेंथ हमारे पास क्या होगी, सेम होगी। तो अब हमारे पास जो है ट्राइंगल जो हमारे पास बनी है, एक तो वो राइट एंगल ट्राइंगल है, ए बी सी इज अ राइट का मतलब क्या है, इसमें एक एंगल 90 का होगा। आइसोसेल्स ठीक है, आइसोसेल्स ट्राइंगल है। अब हमने क्या लिया, ये दोनों साइड इक्वल ली हैं, तो हम सबसे सिंपल केस लेते हैं कि हम इसकी वैल्यू भी 1 ले लेते हैं, इसकी वैल्यू भी 1 ले लेते हैं, क्योंकि दोनों साइड की वैल्यू सेम आ रही है। चाहे हम 2 भी ले लें तब भी आंसर्स वही आएंगे। तो हमने सबसे सिंपल केस लिया है कि हमने दोनों साइड की लेंथ जो है वो इक्वल है, तो हमने इसको भी 1 ले लिया, इसको भी 1 ले लिया, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होता है डिपेंड करता है एंगल पे, साइज ऑफ ट्राइंगल पे वो डिपेंड नहीं करता। ये हमने क्यों लिया है, क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है वो डिपेंड करते हैं थीटा पे, क्योंकि वो फंक्शन थीटा के हैं, साइड्स ऑफ या लेंथ के ट्राइंगल्स की जो साइड है उनकी लेंथ पे डिपेंड नहीं करते। तो इसलिए हमने ये अपनी मर्जी से ले लिया, इसको भी 1 ले लिया, इसको भी 1 ले लिया। अब अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करूँ तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर हमारे पास इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो अब ये भी हमारे पास 1 है, ये भी हमारे पास 1 है, ये हमारे पास है हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर, तो हाइपोटेनियस की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये हमारे पास वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 2। जब हमारे पास तीनों साइड्स की लेंथ आ जाती है तो हमें पता है हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हमारे पास है 1, हाइपोटेनियस क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसका रेसिप्रोकल भी हम फाइंड कर सकते हैं, कोसेकेंट थीटा। कोसेकेंट थीटा होता है हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर, हाँ परपेंडिकुलर, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2। नेक्स्ट हमारे पास है कॉस थीटा। कॉस थीटा हमारे पास होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो बेस हमारे पास है 1 और ये है स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब ये फाइंड कर लिया तो हम इसका रेसिप्रोकल भी फाइंड कर सकते हैं, सीकेंट थीटा, वो होता है हाइपोटेनियस ओवर बेस। हाइपोटेनियस है स्क्वायर रूट ऑफ 2 और 1 से डिवाइड करेंगे, बेस की वैल्यू 1 है तो भी वही रहेगी। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टेंजेंट थीटा एंड कोट थीटा। टेंजेंट थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू भी 1 है, बेस की वैल्यू भी 1 है, तो ये 1 आ जाएगा। कोट थीटा हमारे पास होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर, तो ये हमारे पास बेस ओवर परपेंडिकुलर, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमने पढ़ना है केस नंबर 2, जब एंगल की वैल्यू हमारे पास होगी 30। केस 2 हम पढ़ रहे हैं व्हेन मेजर एंगल ए इज इक्वल टू 30 डिग्री।
30 डिग्री, या इसको हम पाई में कैसे लिख सकते हैं, थीटा की वैल्यू हमारे पास है π/6 रेडियन। अब फिर हमने वैसे ट्राइंगल बनानी है, राइट एंगल ट्राइंगल बनानी है। अब यहाँ वाला एंगल हम कौन सा ले रहे हैं, 30। पिछले में हमने लिया था 45 और हमने कंडीशन क्या यूज़ की, जब 45 डिग्री होता है तो आइसोसेल्स ट्राइंगल बनती है हमारे पास, और दो साइड जिसमें सेम होती हैं। तो हमने क्या किया, बेस और परपेंडिकुलर को सेम वैल्यू दे दी लेंथ को। अब हमने यहाँ पे क्या यूज़ करना है, यहाँ पे ए की वैल्यू हमने रखी 30 डिग्री एंगल ए की, और जो सी है ये हमने कॉमन ही रखना है 90। ए के सामने वाली लेंथ ए लेनी है, बी के सामने वाली बी लेनी है, और सी के सामने वाली सी। अच्छा, हमें एक और बात भी पता है कि अगर हमारी ट्राइंगल के जो इंटरनल एंगल्स का सम होता है वो 180 होता है, तो ये हमारे पास 30 है, तो ये वाला एंगल हमारे पास क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। अब अगर हम देखें तो तीनों एंगल का सम हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, 180 के इक्वल आ रहा है। अब हमारे पास क्या है, हमने एंगल ए 30 लिया हुआ, बी 60 लिया हुआ, और सी हमारे पास इन तीनों केसेस में कॉमन होगा, उस पर 90 का एंगल बनेगा। बाय एलिमेंट्री ज्योमेट्री इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द मेजर ऑफ द साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस। अब हमारे पास एक रिजल्ट है कि एलिमेंट्री ज्योमेट्री में जो हमारे पास साइड होती है 30, एंगल 30 के ऑपोजिट साइड हमारे पास कौन सी बन रही है, परपेंडिकुलर। ये वाली साइड की लेंथ हाइपोटेनियस की लेंथ की हाफ होती है। हमारे पास एलिमेंट्री ज्योमेट्री में क्या रिजल्ट है कि एंगल 30 के सामने वाली साइड की लेंथ 30 ये है, उसके सामने वाली साइड की लेंथ यानी कि ए, उसकी वैल्यू जो होती है हाइपोटेनियस के लेंथ की हाफ होती है। यानी अगर मैं हाइपोटेनियस को वैल्यू दे रही हूँ 2, तो इसका हाफ क्या होगा, 1। ये आपने करना कैसे है, जहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बन रहा है उसके सामने जो साइड आ रही है वो कौन सी आ रही है, परपेंडिकुलर आ रहा है। परपेंडिकुलर की लेंथ जो है वो आपने हाफ रखनी है एज़ कंपेयर टू हाइपोटेनियस। अगर ये 4 रख रहे हैं तो ये 2 रखेंगे, ये 6 रख रहे हैं तो ये 3 रखेंगे। हमने सबसे सिंपल केस लेना होता है तो ये 2 रख रहे हैं तो ये हमारे पास 1 होगा। अब हमने फाइंड करनी है बेस की वैल्यू। जब भी हमारे पास दो साइड्स की वैल्यूज गिवन होगी और तीसरी हमने फाइंड करनी होगी तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। अब हमें चाहिए बेस के वैल्यू, तो बेस का स्क्वायर इक्वल होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस का स्क्वायर हमारे पास यानी कि बी का स्क्वायर फाइंड करना है हमने। हाइपोटेनियस की वैल्यू है 2 तो ये हमारे पास 4 हो जाएगी, ये 1 है तो इसका स्क्वायर भी 1 होगा। तो बेस का स्क्वायर आ रहा है 3, तो बी की वैल्यू आ जाती है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। लेकिन हम लेंथ ले रहे हैं तो हम हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, हम नेगेटिव वाली वैल्यू नहीं लेंगे। ये अब आ गई। अब हमारे पास जब तीनों साइड की वैल्यूज़ आ जाती हैं तो हम कोई भी एंगल हो उस पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। और हमने एंगल कौन सा कंसीडर करना होता है, ये वाला। अब हम सबसे पहले फाइंड करेंगे साइन थीटा, वो है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर है 1, हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा 2। यानी कि जब साइन 30 लेंगे एंगल साइन 30 की वैल्यू क्या आएगी 1/2। अब इसका हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं, यहाँ पे मैं साइन 30 कर देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए। और ये जो हमने पिछली वाली वैल्यूज़ ली थी वो हमने 45 पे ली थी, यहाँ जो एंगल बन रहा होगा वही इसकी वैल्यूज़ होंगी। यानी ये जो हमारे पास वैल्यूज़ बनी थी ये किस पे बनी थी, साइन 45 पे स्क्वायर रूट ऑफ 2, सॉरी साइन 45 पे 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, कोसिकेंट 45 आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2। यहाँ पे जो एंगल बनेगा उस पे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ निकल रही हैं। ये सारी जो हमने ये 6 वैल्यूज़ फाइंड की हैं वो हमारे पास हैं 45 पे, और जो अब हम फाइंड कर रहे हैं वो हम एंगल ले रहे हैं 30। तो कोसिकेंट 30 हमारे पास हो जाएगा, वो होता है हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस है 2 तो ये हमारे पास आ जाएगा, परपेंडिकुलर 1 है तो ये 2 ही रहेगा। अब हमारे पास है cos 30। cos 30 है बेस ओवर हाइपोटेनियस, तो बेस की वैल्यू है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 और ये है 2। अब सीकेंट 30 हमारे पास क्या होगा 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब हमारे पास है टेंजेंट 30। टेंजेंट 30 हमारे पास क्या होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू है 1, इसकी वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब हमारे पास है कॉट 30, तो कॉट 30 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, इसका रेसिप्रोकल होगा तो वो आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3।
और वो जो ऊपर वाली वैल्यूज़ निकाली हैं हमने 45 पे निकाली है, यानी कि साइन 45 1/√2 इस तरह जो हमने निकाली है, ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास है 30 पे निकाली हुई हैं। अब नेक्स्ट हमने फाइंड करनी है 60 पे। अब हमारे पास ट्राई एंगल कैसे बनेगी, बिल्कुल सेम हमने ट्राई एंगल लेनी है, सिर्फ हम डिफरेंस क्या लेते जा रहे हैं। पहले में हमने यहाँ पे 45 एंगल लिया ए पे, फिर हमने ए पे 30 बनाया, फिर हमने इस पे अब हम क्या रखेंगे 60 को रखेंगे, ए बी और सी। यहाँ पे जो हमने सेम रखना है वो 90 रखना है, इस साइड को ए लेना है, इस साइड को बी और इस साइड को सी, ये हमने सेम लिया। अब ये वाला एंगल अब हम क्या ले रहे हैं 60, तो इंटरनल एंगल्स 180 होने चाहिए, तो ये 90 है, ये 60 है, तो ये वाला जो एंगल है बी हमारे पास क्या बनेगा 30 डिग्री। अब हम सेम वही रिजल्ट यूज़ करेंगे एलिमेंट्री ज्योमेट्री का, कि जो साइड हमारे पास 30 के सामने वाली होती है, अब 30 के सामने हमारे पास बेस आ रही है, जब हमारे पास एंगल 30 था तो 30 के सामने हमारे पास परपेंडिकुलर आ रहा था, अब हमारे पास 30 के सामने आ रहा है बेस, तो अब इस बेस की लेंथ हमारे पास हाइपोटेनियस की लेंथ की हाफ होगी, यानी अगर सपोज ये मैंने 2 रखी है तो ये हमारे पास क्या होगी 1 होगी। और अब जब हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हुए इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा √3। अब हम फाइंड करेंगे सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू 60 के ऊपर। साइन 60 क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, तो ये आ जाएगा √3/2। इसका रेसिप्रोकल होगा कोसेकेंट 60, वो हो जाएगा हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर, तो 2/√3। cos 60 हमारे पास होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस, तो बेस हमारे पास क्या है 1 और ये हमारे पास है 2। अब इसका रेसिप्रोकल है सीकेंट 60, सीकेंट 60 हो जाएगा हाइपोटेनियस ओवर बेस, तो ये आ जाएगा 2। अब हमारे पास है टेंजेंट 60 परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू है √3 और बेस हमारे पास है 1, तो ये आ जाएगा √3। कॉट 60 इसका रेसिप्रोकल है, तो ये आ जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर, तो ये आ जाएगा 1/√3। तो ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ अब हमने फाइंड कर ली हैं एंगल 60 पे।